गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे राइस ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 2। तो यहाँ पर हम लोग अदर फैक्टर पर डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स नेशनलिज्म, जिसका मतलब है फीलिंग ऑफ वननेस और फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री। तो इस तरह का फीलिंग को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वाइस रॉय लॉर्ड लिटन जो है, इन्होंने भी जो इनका जो पॉलिसी था, ये पॉलिसी के कारण भी आग में घी डालने का काम किया, आग में तेल डालने का काम किया, कहते ना। तो ऐसा ही काम किया कि इंडियंस लोग पहले से ही डिसअपॉइंटेड थे ही ब्रिटिशर से, और फिर से ये वाइसरॉय लॉर्ड लिटन का जो पॉलिसी था, तो जो पॉलिसी था कि जितना भी ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया में आते थे, उससे टैक्स वगैरह रिमूव करवा दिए थे। तो जितना भी ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स वगैरह इंडियन मार्केट में आते थे, उसका पूरी तरह से टैक्स को रिमूव कर दिए, ताकि ब्रिटेन में बना हुआ प्रोडक्ट जो है इंडियन मार्केट पर इजीली सेल हो सके, इंडियन मार्केट कैप्चर कर सके। तो ये पॉलिसी के कारण भी इंडियंस लोग यहाँ पर नाराज़ हुए, क्योंकि इंडियन जो प्रोड्यूसर थे, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट जो था, इन लोगों को इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। और दूसरा इसका इफेक्ट ये भी था कि इंडियंस लोग जो है, इंडियंस लोगों को अपना प्रोडक्ट को जब भी इंग्लैंड का मार्केट में शेयर होता था, तो उस पर बहुत टैक्स लगाता था। तो ये तो जो नीति जो है, पॉलिसी जो है, अच्छा नहीं न हुआ कि उन लोगों का प्रोडक्ट जो है ईजिली इंडियन मार्केट में बिना टैक्स का सेल हो, और हमारा प्रोडक्ट जो है इंग्लैंड का मार्केट में जाएंगे तो हैवी टैक्स लगाया जाएगा। तो इंडियंस लोग यहाँ पर नाखुश थे, डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है। और इसी तरह से इंडियंस लोगों को ये लोगों ने मजबूर भी किया कि अफ़गानिस्तान में ये लोग ने लड़ाई लड़े। अफ़गानिस्तान में हम लोग ने शायद चैप्टर 3 या 2 कहीं पढ़े हैं हिस्ट्री में, ठीक है। वहाँ पर रशियन इन्वेशन का डर से ये लोगों ने अफ़गानिस्तान को भी अपना कंट्रोल में लाना चाहते थे। तो अफ़गानिस्तान में ये लोग ने लड़ाई लड़े, और लड़ाई का जो खर्च जो है किन को भुगतना पड़ा, हम लोगों को भुगतना पड़ेंगे। दैट मीन्स मलाई चाटेंगे वो लोग, खाएंगे वो लोग, और भुगतेंगे हम लोग यहाँ पर परेशानी। तो यही चीज़ था, इंडियंस लोग नाराज़ थे। ये भी एक पॉलिसी था कि ब्रिटिश का अगेंस्ट में एंटी ब्रिटिश फीलिंग इंडियंस लोगों में क्रिएट होने का। और इसी तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में प्रेस सेंसरशिप लगा दिया। प्रेस सेंसरशिप कहने का मतलब, जितना भी इंडियन न्यूज़पेपर जो है, वो न्यूज़पेपर कभी भी ब्रिटिश का अगेंस्ट में कोई भी न्यूज़ पब्लिश नहीं कर सकते। ब्रिटिश के अगेंस्ट में कहने का मतलब, ब्रिटिश कोई भी गलत काम करते रहे, किंतु वो न्यूज़ में नहीं आना चाहिए। उस न्यूज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट एजेंसी पहले चेक करेंगे थॉरोली, क्या ब्रिटिश के अगेंस्ट में तो कुछ लिखा नहीं है। अगर ऐसा लिखा है तो उसको हटा दिया जाता है। तो प्रेस सेंसरशिप में यही होता है। जबकि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं ये मीडिया को, तो मीडिया का तो यहाँ पर आज़ादी होना चाहिए, किंतु मीडिया को ही यहाँ पर आज़ादी छीना गया। यही चीज़ अभी भी आप चाइना का बारे में देख सकते हो। चाइना का बारे में बहुत सारा, चाइना का अंदर में बहुत सारा इस तरह का एक्टिविटी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारा इस तरह का काम करते हैं कि जो पब्लिक को सप्रेस करने का काम करते हैं, किंतु वो न्यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप अभी तक भी इस तरह से चल ही रहा है। ओके। और आर्म्स एक्ट 1878 में इस तरह से 2 पॉपुलर एक्ट पास हुआ। पॉपुलर नहीं कहेंगे, अनपॉपुलर, ठीक है। जैसे कि आर्म्स एक्ट भी हुआ। तो आर्म्स एक्ट जो है, ये एक्ट जो है इंडियन को फॉरवर्ड करता है, इंडियन को मना करते हैं कोई भी वेपन या तो आर्म्स रखने से, ठीक है। इंडियंस का अलाउ नहीं करते, किंतु इसका जस्ट अपोजिट, अगर वो ब्रिटिश होगा तो वो रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो प्रेजेंट डे में भी आर्म्स रखना इंडिया में उतना आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारा एक लंबा सा एक लीगल वो लेकर के हम लोग को चलना पड़ता है। सबको लाइसेंस नहीं मिलता है आसानी से, ठीक है। किंतु उस समय भी ये चीज़ था कि इंडियंस है तो आर्म्स या तो वेपन्स रखने का अलाउ नहीं था, और वही चीज़ फिर अलाउ था ब्रिटिश को। तो
ठीक है। तो इंडियंस लोग इससे भी नाराज हुए, खुश तो कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिसी हो गया, ठीक है, पक्षपात हो रहा है। और इसी तरह से एल्बर्ट बिल 1883, तो ये बिल जो है ये गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन का टाइम में लाया था। ये अच्छा था। इसमें अच्छा ही क्या था कि अगर कोई भी यूरोपियन कोई भी क्राइम करता है इंडिया में, तो उस समय होता क्या था कि उसको जो उस केस को डील करने वाले जो जज होंगे वो यूरोपियन ही होता था, ठीक है। तो उस केसेस में अगर आप ही एज्यूम करो कोई भी एक यूरोपियन कोई क्राइम करता है और उसका केस को डील करने वाला सिर्फ यूरोपियन जज ही हो सकता है, तो वो तो कैसे भी हो अपना आदमी है तो बचाने का कोशिश करेगा, उनको इनोसेंट डिक्लेयर करने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो किंतु ये एल्बर्ट बिल 1883 में ये लिखा गया था कि अगर कोई भी यूरोपियन क्राइम करता है इंडिया में, तो इंडियन जज को, ठीक है, इंडियन जज को उस केसेस को डील करने का जो परमिशन दिया गया था, ठीक है। तो परमिशन दिया गया अच्छा था इंडियंस के लिए, ताकि अगर वो गलत करता है तो उसके लिए सजाएं सुनाएंगे। किंतु इस बिल को बहुत सारी यूरोपियन ने इतना विरोध किया, इतना अपोज किया कि उस बिल को ही विड्रॉ करना पड़ा। तो विड्रॉ कर दिया गवर्नमेंट ने, तो विड्रॉ कर दिया तो इंडियंस लोग नाराज हो गए, तो एंटी ब्रिटिश फीलिंग यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिश का अगेंस्ट में जो फीलिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहा है ब्रिटिश का करतूत के कारण, यही इंडियंस लोगों में एक नेशनलिज्म दैट मीन्स देश प्रेम का एक भावना क्रिएट करने का कोशिश किया और हेल्प किया। और इसी तरह से अर्ली एसोसिएशन जो है इंडिया में, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने से पहले भी बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इंडिया में फॉर्म हुआ है, जैसे कि द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में सेटअप हुआ, ठीक है। और 1852 में बम्बई एसोसिएशन, 1852 में ही मैड्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने से पहले भी बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह इंडिया में सेटअप हुआ, और वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस का जो मेन काम था पिटिशन करना, दैट मीन्स गवर्नमेंट को प्रेयर करना, एक दरखास्त चढ़ाना गवर्नमेंट को कि टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सुधार लाए, ठीक है, कुछ सुधार लाया जाए, टैक्स में कुछ रिडक्शन हो, ठीक है, और इंडियंस लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रोमिनेंट प्लेस दिया जाएगा, प्रोमिनेंट प्लेस दे, अच्छा प्लेस दे, इंडियंस लोगों को भी अच्छा पोस्ट दे। तो इस तरह का डिमांड वगैरह ये लोग रखते थे, ये जितना भी अर्ली एसोसिएशंस वगैरह था। किंतु ये लोगों का ये जो पिटिशन रखने का तरीका जो होगा, लड़ाई लड़ने का तरीका में कुछ ऐसा दम नहीं था, तो इसीलिए इन लोगों का पिटिशन को कभी भी ब्रिटिश ने देखे भी नहीं और इसको इग्नोर ही करते चले, ठीक है। तो इसीलिए बाद में आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पर आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।